रिजोल्यूशन का जो बेसिक मतलब है वो है बेसिकली उसको कहो तो तोड़ना, ठीक है, या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का मतलब है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स हैं उसमें उसको ब्रेक करना। जैसे कोई भी वेक्टर होता है उसमें उसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट होता है, वाई एक्सिस कंपोनेंट होता है और जेड एक्सिस कंपोनेंट होता है। तो किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, इसी को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे आप एग्जांपल देखिए, लेट्स से एक वेक्टर है हमारे पास और वेक्टर आर है अपने पास। दिस इज अ वेक्टर आर which is making angle theta with the x-axis, theta with the x-axis, and this is y direction। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में अगर हम लिखें a vector r in x y plane making angle theta with x-axis, making angle theta with x-axis। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे ये समझिए। वेक्टर आर कैन बी रिटेन एज, लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड जो है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड जो है वो आर है। तो इसको अगर मुझे ब्रेक करना है तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो गया, आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट इसका कितना हो गया, ये कंपोनेंट इसका आर साइन थीटा हो गया। सो वेक्टर आर को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, क्योंकि आर साइन थीटा जो है वो अलोंग वाई डायरेक्शन है और आर कॉस थीटा जो है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन है। एंड अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि आर कॉमन लेकर, दिस इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, तो वेक्टर आर कैन बी रिटेन एज, आर को कॉमन लेते हैं जो कि आर उसका मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, और अगर मैं वेक्टर आर को उसके मैग्नीट्यूड आर से डिवाइड करूं तो दिस विल बी यूनिट वेक्टर ऑफ आर, and this can be written as r cap, and this is cos theta I cap plus sin theta j cap। और इसको वेरीफाई करना हो कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, क्या मिलेगा आपको, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। सो ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या है, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर को अगर लिखने का तरीका हो, कंपोनेंट्स में उसको अगर ब्रेक कर देते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट यूनिट वेक्टर। इज दिस ओके? क्या ये सबको क्लियर है? कंपोनेंट्स में तोड़ना सबको क्लियर है? कैसे हमने आर को आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप लिखा? इज दिस ओके फॉर एवरीवन? बच्चों आप बताइए, पार्टिसिपेट करिए डिस्कशन में। मुस्कान, चंदा, पूजा, खुशबू, रविराज। सर आपके पास साउंड नहीं जा रही है? मेरे पास आ रही है आप लोग की साउंड। मेरी साउंड पहुंच रही है आपके पास? यस सर। मेरे पास आ रही है आपकी साउंड, बताइए। यस सर। क्लियर है गुड, सर? ठीक है, ठीक है, आप लोग को समझ में आया, बहुत बढ़िया। सर एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ, तो अंडर रूट 1 विल बी इक्वल टू 1। इज दिस ओके? यस सर। यस। ठीक।
ये लिख लिया ये पेज आपने? यस सर। ये पेज आप लोगों ने लिखा? यस सर। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझिए, लेट्स से एक वेक्टर है 10 यूनिट का, 10 मीटर का एक वेक्टर है अपने पास, जो एंगल बना रहा है 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। अब बताइए वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं हम? वेक्टर ए, अच्छा मैं साइड में आपको cos 37 की वैल्यू दे देता हूं, इट इज 4/5, sin 37 की वैल्यू इट इज 3/5। 3/5। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए cos 37 प्लस ए sin 37। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर, 10 मीटर। सो cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5। अच्छा ये आई कैप होगा और ये जे कैप होगा, आई कैप प्लस 3/5 j cap, and this can be, vector A can be written as 10 into 4/5 I cap plus 10 into 3/5 j cap, and this will be 8 I cap plus 6 j cap मीटर। ये वेक्टर ए का आपको वैल्यू मिल गया। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। बेहतर। ये लिख लीजिए सभी लोग। यस सर। अभी हमें कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स देता हूं। जैसे देखिए मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर हो गया यहाँ पे, ये 10 मीटर हो गया, एंड दिस इज एट एंगल 53 डिग्री। दूसरा ये वाला स्ट्रेट लाइन हो गया, एंड दिस इज 20 मीटर। तीसरा आपको ये हो गया, एंड दिस इज 40 मीटर, ये 90 डिग्री पे हुआ। और ये आपको हो गया, दिस इज 20 मीटर, एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, मैंने 4 वेक्टर को क्लब कर दिया है, 4 वेक्टर को मैंने क्लब किया है। अब देखिएगा आप, अच्छा कुछ वैल्यूज लिख देता हूं आपको। साइन 37 आपको पता है 3/5, सो कॉस 53 की वैल्यू भी 3/5 हो जाएगी। 90 माइनस थीटा जानते हैं आप, कॉस 37 आपको 4/5 हो जाएगा, साइन 37 आपको 4/5 हो जाता है। अब इसको हम कंबाइन करके क्या लिखेंगे? अगर मुझे वेक्टर ए जो रिजल्टेंट है वो कौन सा है? रिजल्टेंट अगर आप जानना चाहते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है अपना बताइए। अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर आप जानना चाहते हैं तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये है, दिस इज ए ई वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अगर मुझे ए ई वेक्टर को लिखना है, ए ई वेक्टर को लिखना है इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो ए ई वेक्टर को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई। मैं बारी बारी से सबको पहले लिखता हूं, आप बारी बारी से देखिएगा। मैं वेक्टर ए बी को लिखना शुरू करता हूं। व्हाट इज वेक्टर ए बी बेटा? 10 cos 53, 10 cos 53
10 cos 53 आई कैप प्लस 10 साइन 53 जे कैप। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर को हम 10 इंटू 3/5 आई कैप प्लस 10 इंटू 4/5 जे कैप। और ये हो गया आपका ए बी वेक्टर इज 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप मीटर। ए बी वेक्टर आपको मिल गया। नाउ कमिंग टू बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, वो कोई एंगल नहीं बना रहा है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट 20 आई कैप मीटर। बीसी वेक्टर को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 आई कैप। सिमिलरली कमिंग टू CD वेक्टर, CD वेक्टर कैन बी डायरेक्टली रिटेन -40 जे कैप, क्योंकि y डायरेक्शन में आ रहा है लेकिन निगेटिव में है, ये मीटर आ गया। और रही बात अब DE की, तो DE वेक्टर जो है वो 20 cos 37 आई कैप प्लस 20 साइन 37 जे कैप। तो DE वेक्टर आपका हो गया 20 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 20 इंटू 3/5 जे कैप। So DE vector can be written as 16 I cap plus 12 J cap meter. DE vector अपना ये आ गया. Now we can write here AE vector is equal to AB plus AB कितना है 6 I cap plus 8 J cap. BC वेक्टर कितना है 20 आई कैप प्लस CD वेक्टर कितना है -40 J कैप प्लस DE वेक्टर कितना है 16 आई कैप प्लस 12 J कैप। एंड दिस इज नाउ अपना AE वेक्टर जो आ गया वो आ गया 6 प्लस 20 आई कैप वाले को एक साथ रखते हैं 26 प्लस 6 32 प्लस 10 42 आई कैप प्लस जे वाले को -32 प्लस 10 -30 -22 ये आ गया आपका 12 प्लस 8 20 ये आ जाएगा आपका -20 जे कैप। एंड दिस विल बी नाउ वी कैन राइट AE vector can be directly written as 42 I cap minus 20 J cap meter. This is the resultant vector. हमने इंडिविजुअली हर वेक्टर को ब्रेक किया है, और आई जे को क्लब करके आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ जोड़ के हमने फाइनल वैल्यू जो AE की निकाली है वो है 42 आई कैप माइनस 20 जे कैप। इज दिस ओके? क्या सबको समझ में आया इंडिविजुअल ब्रेकिंग? यस सर। यस सर। कोई भी पार्ट में प्रॉब्लम है AB, BC, CD और DE? एनी पार्ट दैट नीड टू री एक्सप्लेन? नो सर। नो। ठीक है, इसको कॉपी करिए। ओके सर। लिख लिए सर। ओके
ठीक है, चलिए एक इसी तरह का क्वेश्चन आप करिए, सेम प्रोफाइल एक दे रहा हूं आपको क्वेश्चन। इट इज 20√2 and this is at angle 45 degree. It is 30 meter. It is 10 meter. It is 20 meter. ये आपका 37 डिग्री है। And this is 40 meter. A, B, C, D, E and F. बताइए, आपको बताना है मुझे वेक्टर AF की वैल्यू क्या होगी, जो फाइनल वैल्यू वेक्टर AF होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। आप मुझे ये बता दीजिए कि वेक्टर AF की वैल्यू क्या होगी। ये वेक्टर AF है, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। वेक्टर AF की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखिए बेटा, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करना शुरू करिए। सिर्फ क्वेश्चन से ही आपकी पॉलिशिंग हो सकती है, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा के रखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन ही आपको पॉलिश करेगा। सर AF फाइंड आउट करना है ना। हाँ बेटा, AF यस Find out AF करना है वेक्टर, ना। यस दिस इज AF वेक्टर फाइनल। A से B गए, B से C गए, C से D गए, D से E गए, E से F आए, तो फाइनली आपको बताना है A से F कितना गए। सेपरेटली लिखना शुरू करिए। सबसे पहले लिखना शुरू करिए आप वेक्टर AB को। वेक्टर AB बताइए कितना होगा, बताइए वेक्टर AB क्या होगा। 20√2 प्लस cos 45 I cap प्लस 20√2 प्लस 20√2 sin 45 J cap। बिल्कुल सही है, तो 20√2 इंटू 1/√2 हो गया। सर इसका आएगा 20। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, इंटू 1/√2 J कैप, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 20 I कैप प्लस 20 J कैप। ये अपना वेक्टर AB हो गया। ये आया होगा सभी का। नाउ कमिंग टू वेक्टर BC। यस सर। वेक्टर BC को डायरेक्टली लिख सकते हैं 30 I कैप, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ वर्टिकल में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। वैसे ही वेक्टर CD कैन बी डायरेक्टली रिटेन, इट इज 10 J कैप, सीधा ऊपर जा रहा है, J कैप। ठीक। अच्छा वेक्टर DE को देखो,
वेक्टर डी को लिख सकते हैं हम 20 cos 37 i कैप, लेकिन जो y एक्सिस का कंपोनेंट है वो नीचे जा रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा आपका 20 sin 37 j कैप। y एक्सिस का कंपोनेंट नीचे आएगा, इसका ये कंपोनेंट तो इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, है ना। तो y एक्सिस का कंपोनेंट निगेटिव हो गया इसका। cos 37 कितना होता है 4/5 i कैप माइनस 20 इंटू 3/5 j कैप, एंड दिस विल बी 16 i cap minus 12 j cap. And now coming to EF vector. Vector EF will be, this is minus 40 j cap. क्या ये सारे मैच कर रहे हैं आप सबके? यस सर। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस सर। सो अब हम AF वेक्टर को लिखना शुरू कर सकते हैं। AF वेक्टर विल बी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF, and AB can be written as directly, it is 20 I cap plus 20 j cap. BC can be written as 30 I cap plus CD 10 j cap plus DE 16 I cap minus 12 j cap plus EF minus 40 j cap. और ये सब जोड़ के कितना मिलेगा 20 I cap 30 I cap 50 I cap plus 16 66 I cap 66 I cap। और अगर आप J में जोड़िएगा 20 plus 10 30 minus 12 18 minus 40 ये -22 आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ दे कि AF की लेंथ क्या है, तो AF की लेंथ आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, दैट इज 66 स्क्वायर प्लस -22 का स्क्वायर, इतना मीटर। इज दिस ओके? पता है जो आप अभी कैलकुलेट कर रहे हो वो क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो आप अभी कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको भले वो वेक्टर रेजोल्यूशन में सिखा रहा हूं, लेकिन सिखाना तो था ही। इज दिस ओके? यस सर। लिख लीजिए इसको। लिख लिए हैं सर। बड़े ठीक है। अच्छा, एक और सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है या कोई ब्लॉक है आपके पास, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज सम ब्लॉक ए। इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है दैट इज 100 न्यूटन। इस तरफ एक फोर्स लग रहा है दैट इज 200 न्यूटन, एंड ये एंगल जो है वो आपका 37 डिग्री है। इस तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको आप कह सकते हो 400 न्यूटन, ठीक है। और एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं, ये फोर्स भी आपका 100 न्यूटन है, ठीक है। इसको आप F1 नाम दे दीजिए, इसको नाम आप F2 दे दीजिए, इसका नाम आप F3 दे दीजिए, और इसका नाम F4 दे दीजिए, ठीक है। फाइंड नेट फोर्स
ऑन ब्लॉक ए। आपको वैसे ही जैसे कंपोनेंट्स ब्रेक किया है वैसे ही ब्रेक करना है आपको। एक बार देखिए इस पे ट्राई करके। फाइंड नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए। वेक्टर रिजोल्यूशन ही है, कंपोनेंट्स को ब्रेक करना हुआ। जब मल्टीपल वेक्टर्स एक्ट करते हैं, मल्टीपल फोर्सेस या मल्टीपल पोजीशन वेक्टर या मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्ट करते हैं किसी भी पॉइंट से, तो हम क्या करते हैं, सबको वेक्टर रिजोल्यूशन के थ्रू जोड़ते हैं, और वही कर रहे हैं। अभी अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ए, तो आप इसको कैसे करिएगा? तो देखिए हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि एफ नेट will be equal to vector sum of F1 plus F2 plus F3 plus F4। हम वेक्टर सम कर रहे हैं बच्चे, वेक्टर सम कर रहे हैं। सबसे पहले F1 को समझते हैं। वेक्टर F1 क्या है? इट इज 400 न्यूटन आई कैप, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। सिमिलरली हम F2 पे आते हैं। F2 को क्या लिख सकते हैं? 100 cos 37 माइनस जे कैप। कॉस कंपोनेंट जो है वो किधर लग रहा है? ये आपका F2 ऐसे एक्ट कर रहा है, एंड दिस इज एंगल 37। तो कॉस वाला कंपोनेंट तो नीचे हुआ और साइन वाला कंपोनेंट इधर हुआ, तो प्लस क्या लिखेंगे? 100 sin 37 आई कैप, एंड दिस कैन बी रिटन एज 100 sin 37 कितना होगा? 3/5 आई कैप माइनस 100 into 4/5 j cap, and F2 can be written as 60 I cap minus 80 j cap न्यूटन। क्या ये F2 का कंपोनेंट ब्रेकिंग सबको क्लियर है? F2 को तोड़ना सबको समझ में आया? कैसे F2 का कंपोनेंट तोड़ा? दिस इज फोर्स F2 है ना? सर फिर से समझा दीजिए ना एक बार। F2 को फिर से समझाते हैं। देखिए आप F2 को फिर से समझा रहे हैं। ये है F2, F2 ये है बच्चे, और इससे 37 डिग्री एंगल बन रहा है। इधर की ओर जो कंपोनेंट आएगा उसको क्या कहेंगे हम? F2 cos 37, जिसको हम लिख सकते हैं F2 इक्वल टू क्या है? 100 cos 37, और वो क्या लेंगे? माइनस जे कैप ले लेंगे क्योंकि नीचे की ओर है, और इसका एक कंपोनेंट जो है वो इधर की ओर जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? F2 sin 37, जिसको हम बोलेंगे 100 sin 37, और ये किधर है? आई कैप की तरफ। सो नेट जो F2 का फोर्स आया वो क्या हो गया आपका? 100 sin 37 आई कैप माइनस 100 cos 37 j cap, and this is equal to 60 I cap minus 80 j cap न्यूटन। ये आपको F2 फोर्स हो गया। क्या ये समझ में आया अब? यस सर। F2 फोर्स इधर से लग रहा है बच्चे, F2 ऐसे लग रहा है। इसका इससे एंगल कितना बन रहा है? इससे एंगल 37 डिग्री बन रहा है, तो cos 37 नीचे, और इससे एंगल sin 37 वाला हो जाएगा इधर की ओर। ओके, नाउ कमिंग टू F3। F3 बताइए क्या है? F3 आपका डायरेक्ट है माइनस 100 जे कैप न्यूटन, क्योंकि ये सीधे नीचे लग रहा है, माइनस 100 जे कैप न्यूटन। एंड बात आती है F4 पे। F4 को लिख सकते हैं हम 200 cos 37 आई कैप प्लस 200 sin 37 जे कैप, और ये हो गया आपका 200 cos 37 कितना? 4/5 आई कैप 3/5 जे कैप, 160 आई कैप प्लस 120
जे कैप न्यूटन, एंड ये फोर्स आपका F4 हो गया। तो बताइए अब एफ नेट की बात करते हैं। एफ नेट कितना होगा? F1 कितना है? 400 न्यूटन आई कैप। F2 कितना? 60 आई कैप माइनस 80 जे कैप, प्लस F3 कितना? -100 जे कैप प्लस 160 आई कैप प्लस 120 जे कैप। एंड यहां से आपको एफ नेट की वैल्यू आ गई, एफ नेट की वैल्यू आ गई 460, 560, 620, है ना? 620 आई कैप प्लस -80 -180 प्लस 120 प्लस ये -60 जे कैप हो गया। एंड दिस विल बी, हम इसको लिख सकते हैं 620 आई कैप माइनस 60 जे कैप न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स। ये आपका नेट फोर्स है। क्या ये सबको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हर पहलू को गौर से देखिए, चारों फोर्स का जो ब्रेकिंग है उसको गौर से देखिए, और उसके बाद उसका तोड़ना और उसको जोड़ना। एक बार इसको पूरा पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत काम आएगा आपको, इक्विलिब्रियम को स्टडी करने में। इसलिए एक बार पूरे अच्छे से देखिए। रोटेशन में बहुत काम आएगा, वर्क पावर में भी बहुत काम आएगा ये आपको। ठीक है, करिए आप इसको एक बार। लेट मी कनेक्ट द पावर फर्स्ट। लैपटॉप का पावर कनेक्ट कर देता हूं। यस, पढ़ लिया सभी ने? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉपी कर लीजिए। सर मैग्नीट्यूड तो सही आ रहा है, लेकिन मेरा हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। डायरेक्शन गलत हो गया है सर। F4 किसका में किसका? F4 का? मेरा सर। F4 का बच्चे? यस सर, अच्छा F4 का, एक बार F4 का फिर। डायरेक्शन हम गलत लिख दिए। अच्छा, अब समझ में आ गया ना कि गलती थी, या वो समझ नहीं आ रहा है? तो बताओ। सर डायरेक्शन एक बार बता दीजिए। चलो देखो यहाँ पे F4 का एक बार देखो। F4 को देखो, F4 इधर की ओर है, दिस इज F4। तो ये ब्रेक होगा तो किधर जाएगा? एक इधर जाएगा और दूसरा इधर की ओर टूटेगा। तो ये भी आपका प्लस आई कैप हुआ, ये प्लस जे कैप हो गया। समझ में आया? इधर की ओर क्या आ जाएगा? 200 कॉस 37 आई कैप, और इधर की ओर हो जाएगा आपका 200 साइन 37 जे कैप, जिसको आप 120 जे कैप कह सकते हो, और इसको 160 180 160 160 होगा। हाँ 160 आई कैप। समझ में आया? कोई भी चीज ऐसे है, कोई भी चीज इस तरीके से है बच्चे, समझो। कोई भी चीज इस तरीके से, तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। आप इधर की ओर जा रहे हो, आप इधर की ओर जा रहे हो। मान लो आप नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो, आप नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो, तो आप डिस्टेंस किसके अलोंग कवर कर रहे हो? नॉर्थ के अलोंग भी और ईस्ट के अलोंग भी। तो उसका कंपोनेंट उसी तरीके से लोगे ना। क्या मैं टफ पढ़ा रहा हूँ क्या? थोड़ा सा हार्ड चीजें पढ़ा रहा हूँ क्या? बच्चे भाग रहे हैं।
बच्चे आते हैं, नहीं जुड़ते सर, हैं ठीक और है। मेरे ख्याल से उनका नेट पैक खत्म हो जाता है, बच्चे थोड़े जाने लग जाते हैं। क्या मैं हार्ड पढ़ा रहा हूँ? नो सर। देखो ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं, मैं आप लोग को खुश रखने के लिए सिर्फ इजी चीजें नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना, अदरवाइज वो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के साथ बेईमानी होगी, है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा जो जेन्युइन चीजें हैं, जो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उसको जरूर यहाँ रखूंगा। अब वो किसी को टफ लगे तो मुझसे पूछे, सवाल ये कि नीट या आईआईटी जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको भी लग रहा है कि भाई ये मुझे टफ लग रहा है, तो आप मुझसे पूछिए बजाय कि जाने की। बताओ बेटा, इसका इसका नाम दे दिया F1, F1, and this is F2, this is F3, इसको आप F3 कह सकते हैं, और इसको आप F4 कह सकते हैं। बताइए नेट फोर्स, आप बताइए, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। नेट फोर्स आप बताइए। सॉल्व करना शुरू किया? यस सर। यस सर। बताइए, F1 को ब्रेक कर दिया, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं वैल्यू, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो। F1 इज 400, आप बताएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता, 400 साइन 37 जे कैप। ये हो गया आपका 4/5, 320 320 आई कैप प्लस 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 240, 240 जे कैप। यस, इतना न्यूटन F1 हो गया बच्चे, बहुत बढ़िया। और अब आती है बात F2 पे। F2 कितना है? -200 जे कैप। -200। एंड नाउ कमिंग टू F3। F3 400। अच्छा देखिए 400, ये कॉस वाला जो पार्ट है वो किधर जा रहा है? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। कॉस 53
इसको क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप लिखेंगे और प्लस 400 साइन 53 और ये जे कैप की तरफ। आप देख रहे हैं इधर ये जा रहा है उधर की ओर, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा। ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस आई की तरफ जाएगा और ये प्लस जे की तरफ गया। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं cos 53 होता है आपका 3/5, तो ये -240 जे आई कैप -240 आई कैप और प्लस 320 जे कैप न्यूटन। ये F3 आ गया आपका। एंड सिमिलरली आपका F4 क्या आएगा, F4 आ गया आपका प्लस 400 जे कैप न्यूटन। सो एफ नेट इक्वल टू आपका हो गया एफ नेट हो गया आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, and this can be written as 320 I cap plus 240 J cap minus 200 J cap minus 240 I cap plus 320 J cap plus 400 J cap. So F net is I cap में देखिए 320 माइनस 80 आ जाएगा, 80 I cap, 80 I cap, 240 माइनस 200 J cap, 40 J cap, 360 J cap हो जाएगा और प्लस 760 हो जाएगा। ये इट इज 760 J cap न्यूटन। ये आया बच्चे नेट फोर्स, ये सॉल्व करके आया 80 I cap प्लस 760 J cap न्यूटन। बच्चों यस सर, कहीं मिस्टेक हो गया था, नहीं लेट मी चेक, हो सकता है हमारी तरफ से मिस्टेक हो सकती है। चलिए एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ये ठीक है, -200 प्लस 400 J का, ठीक है, 320 I कैप माइनस 240 J कैप, 80 I कैप 240 I कैप, ठीक है। J कैप में आपका 40, 360, 760 सही है, हमारे तरफ से सही है। ये आप लोग अपना एक बार चेक करिए कहाँ गड़बड़ हुई है। चेक करिए कहाँ गड़बड़ हुई है। यस सर, हो गया सही। सही हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। यस सर। चंदा, मुस्कान, यस आ गया। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके ठीक, ये सीख गए आप लोग। यस सर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस सर। अच्छा, उसी तरह से अगर कोई वेक्टर, उसी तरह से अगर कोई वेक्टर, जैसे देखिए आप इसको कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन बोल सकते हैं। ये आपका है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है।
ये कोई वेक्टर आर है, कोई वेक्टर आर है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ मान लीजिए ये गामा एंगल बना रही है। ठीक है, जो वेक्टर आर है आपका, जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर इज मेकिंग अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल with x axis, y axis and z axis respectively. ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा विद x axis, y axis and z axis. So vector r can be represented as, क्योंकि अब तो डायरेक्ट दे दिया है एंगल, तो कोई भी साइन का जिक्र यहां नहीं आएगा. इट इज r cos अल्फा i कैप प्लस r cos बीटा j कैप प्लस r cos गामा k कैप. अगर कोई एक्सिस से डायरेक्ट एंगल बन रहा है तो उस पे जो फॉल करने वाला कंपोनेंट होगा वो cos कंपोनेंट होगा. So vector r can be written as r into cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap. So vector r divided by r is called unit vector of r, and this we can write r cap, and that is, this is cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap. ठीक है, सो r cap एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1. So I can write here cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. So यहां से आ गया cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, and this is equal to 1. ठीक है, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1, and this can be also written as 1 minus sin square alpha plus 1 minus sin square beta plus 1 minus sin square gamma is equal to 1. So आ गया sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. साइन के टर्म में अगर रिलेशन ढूंढेंगे तो ये आ जाएगा. अच्छा, किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखा रहता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा को लिखा रहता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1. तो उसका मतलब आप यही लीजिएगा, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है. ये एक नोटेशन है जो बेसिकली वेक्टर की कोई अगर स्पेशलाइज्ड बुक होती है तो उसमें इस तरीके से लिखा रहता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1. This is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. ठीक है, तो अगर आपको किसी वेक्टर का x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ अगर एंगल पता है तो आप यूनिट वेक्टर डायरेक्टली निकाल सकते हैं. एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर जिसको कहते हैं cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप. ठीक है,
आर कैप इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो यहां से ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको। यस सर लिख लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए जैसे इस पे क्वेश्चंस किस फॉर्म का रहता है वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि आपको दे गया, कोई वेक्टर दे गया, लेट्स से इट इज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगल मेड बाय वेक्टर r with x axis, y axis and z axis। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमको पूछा है कि r वेक्टर x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस से क्या एंगल फॉर्म कर रही है, देन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर r डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। So unit vector will be I minus 2j plus 2k cap और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, and this will be 1 by 3 I cap minus 2 by 3 j cap प्लस 2 by 3 k कैप। और आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस अल्फा आई कैप माइनस प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। सो यहां से हम लोग को मिल गया कॉस अल्फा इक्वल टू 1/3, सो अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, cos beta equal to minus 2/3, so beta equal to cos inverse minus 2/3। ठीक है, cos gamma equal to 2/3, so gamma equal to cos inverse 2/3। Is this okay for everyone? Is Yes, this okay? sir. अच्छा, इसका एक प्रोफाइल और है, एक प्रोफाइल क्वेश्चन का और है। इफ अ वेक्टर मेक्स एंगल 45 डिग्री एंड 60 degree with x axis and z axis respectively, find angle made by vector with y axis, ठीक है। अगर कोई वेक्टर है जो 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से बनाता है, यू हैव टू टेल कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय वेक्टर विद द वाई एक्सिस। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका है, आप जानते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर
गामा, ये 1 होता है। अल्फा कौन सा है? कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 प्लस बीटा आपको फाइंड आउट करना है, सो कॉस स्क्वायर बीटा। और गामा कौन सा है? 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्या लिख सकते हैं हम यहां से? cos 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहां से मुझे मिल गया cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 - 3/4 एंड दिस इज 1/4। ठीक है, बताइए cos बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? cos बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो यहां से मुझे मिल गया cos बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। सो अगर cos बीटा की वैल्यू आप 1/2 लिखोगे तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अगर cos बीटा इक्वल टू आप लिखोगे -1/2 then beta will be equal to 120 degree. This is your answer. समझ में आया ये? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? अगर आपको दो एक्सिस से एंगल दिया हुआ हो तो तीसरे से आप निकाल सकते हैं y यूजिंग cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि तीनों एंगल क्या होंगे तो उसका यूनिट वेक्टर निकालिए, यू विल फाइंड द वेक्टर। समझ में आया? सो दिस इज नाउ वेक्टर इज ऑफिशियली वेक्टर इज फिनिश नाउ। ठीक है, टुमारो वी विल स्टार्ट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके ओके सर। चलिए, ओके बाय बाय सर। बाय बाय।